सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे आना हुआ सर आज? सर मेरी रजिस्ट्री पेपर पेंडिंग थे और मैं आज अपनी रजिस्ट्री के पेपर लेने आया हूँ आपके ऑफिस में। ठीक, देखो दोस्तों, ये रही रजिस्ट्री, सुमित जी की रजिस्ट्री। और इनको आज कंपनी ने प्रॉपर जो था ये रजिस्ट्री प्रॉपर दे दी। इसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट लेटर और प्रॉपर जो एनओसी वगैरह होती है वो सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। और रजिस्ट्री यहाँ पे इस तरह से, यहाँ रजिस्ट्री में डिले नहीं होता। बहुत सारी जगह क्या होता है ना कि रजिस्ट्री में डिले कर देते हैं, आज आ रही है कल आ रही है। और मेरे ख्याल से जब सर ने रजिस्ट्री करवाई थी, रजिस्ट्री इनकी तीसरे चौथे दिन ही आ गई थी शायद सर। हाँ, रजिस्ट्री तो मेरी टाइमली आ गई थी, लेकिन मेरे को खुद टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं ही काफ़ी लेट उठाने आया हूँ अपनी रजिस्ट्री। बाकी ऑफिस में आ रखी थी, मेरी पहले भी बात हुई थी मिश्रा जी से, तो उन्होंने बता दिया था कि हाँ रजिस्ट्री आपकी आई हुई है और आप कभी भी लेके जा सकते हो। और दोस्तों आपको पता है, जैसे यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारी पार्किंग वाली कच्ची रसीद नहीं करती है, इस तरह से पक्की रसीद होती है होलोग्राम वाली। ये रसीदें होती हैं, आपको एक एक पेमेंट का प्रॉपर जो था पूरी डिटेल्स दी जाती है, क्योंकि आप कंपनी से खरीद रहे हैं, किसी डीलर से नहीं खरीद रहे हैं। और बात करते हैं सुमित जी से। सुमित जी, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? सर काफ़ी अच्छा रहा। जो चीज़ें आप लोगों ने बताई वहाँ पे हम देख के भी आए थे और तभी हमारा मन बना कि हाँ भाई ये सही पेपर वगैरह। और उसके बाद भी जहाँ पे भी हमारे को डाउट लगे तो हमने फ़ोन पे भी और व्हाट्सएप पे पीडीएफ वगैरह सारे पेपर वगैरह मंगवाए, चेक किए अच्छे से, तब जाके हमारा मन लगा कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी में हरित वाटिका में हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तब जाके हमने इसमें इन्वेस्ट किया। अच्छा, जैसे आपने पहले भी ये चीज़ बताई थी, आपने यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स की विजिट की थी हरित सिटी में फाइनल? सर उसी दिन कम से कम हमने 5-6 प्रोजेक्ट और देखे थे, लेकिन सभी में ये था कि मेन तो ये था कि उनके पास जगह कम थी, लेकिन वो बता ज़्यादा रहे थे। लेकिन जब हम उनके पेपर वगैरह चेक किए तो देखा कि जितनी एकड़ ज़मीन है और बता ज़्यादा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे को धांधली लगी, इसलिए हमने इन्वेस्ट नहीं किया वहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और सुमित जी, हरित सिटी ही क्यों चुना आपने? क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे बिल्डर काम कर रहे हैं। हरित सिटी इसलिए चुना सर क्योंकि और बिल्डर सारे क्या है कि 2-4 कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं, अभी ना उनका कुछ काम है वहाँ पे जिस भी प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। लेकिन हरित सिटी में हम जिस दिन गए, पहले दिन से ही हमारे को वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिली। मंदिर वगैरह भी, क्लब हाउस वगैरह भी, रोड वगैरह भी, बिजली वगैरह भी, मीटर वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी, पार्क वगैरह मेंटेन है सारी चीज़ें। तब जाके हमारे को लगा कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। और हम ये कभी नहीं कहते कि यहाँ पे सभी गलत काम कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। 40-40, 45-45 हज़ार, 1-1 लाख रुपए गज तक के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। और तो जैसा रेट हमारा जो था 21 से जो 25,000 रुपये का जो रेट है, वो रेट आपको कैसा लगा? सर सब अच्छा लगा, प्रॉपर्टी वगैरह देख के और लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा रेट है। क्योंकि इससे जो आपके आसपास में जो भी आज के दिन नए बिल्डर आए हुए हैं उनके रेट थोड़े कम है, लेकिन उनका काम नहीं है वहाँ पे, डेवलप कुछ भी नहीं है, खाली बस 1-2 रोड डाल रखी है, बाकी तो सब खाली पड़ा। बाकी बिल्कुल दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि एक समझदार इन्वेस्टर सिर्फ आज का रेट कम नहीं देखता है। आज भले ही जो था वो 2 रुपए महंगी चीज़ खरीद लेगा, लेकिन उससे पहले वो प्रॉपर बिल्डर जो डेवलपर है वहाँ का उसको वेरीफाई करेगा। ये जो था जो बिल्डर है उसकी हिस्ट्री चेक करेगा, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर चेक करेगा। सामने वाला बंदा आपसे क्या कह रहा है आप उस पर ना जाएं, अपने से सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करें, जैसे सुमित जी ने वेरीफाई किया है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, आजकल जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जब भी बात होती है किसी से भी तो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट शेयर कर दो। एक तो आप ये प्लीज़ डॉक्यूमेंट शेयर ना करवाएं, पहले विजिट करें आप, पहले मीटिंग करें आप, या तो कंपनी के ऑफिस में जाएं या फिर आप अपने घर पे अपने ऑफिस में एक बार मीटिंग रखें। एग्जीक्यूटिव आएगा कंपनी की तरफ से, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी सिर्फ हरित सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले उनके एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग करें, पहले डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में समझें कि कैसे कैसे हैं, उसके बाद फिर आप सॉफ्ट कॉपी को लेके वेरीफाई वगैरह कराएं और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि नवरात्रों के बाद रेट बढ़ने वाले हैं। आप लोग आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। सुमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें जो बताई गई हैं प्रोजेक्ट में और अभी
इसका जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होना है शायद 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर दोस्तों, बहुत हाँ। यहाँ पे जमीन भी आसमान छूने लगेगी 30 अक्टूबर के बाद। और फिर यदि इस बजट में अभी ये चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें काफ़ी महंगी मिलेंगी। यदि आपके पास बजट है तो आप काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, आप लोग कीजिए यहाँ पे। बिल्कुल दोस्तों, आप भी आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जब आप आएंगे प्रोजेक्ट पे आपका भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ सुमित जी ने पहले भी यहाँ पे रिव्यू दिया था और अभी भी दे रहे हैं, आपका इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो था यहाँ पे डेवलप होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो कमिटमेंट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट है। आइए, आप लोगों का स्वागत है। हरित सिटी, हरित वाटिका, यमुना एक्सप्रेसवे के पास में है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का सबसे सुंदर प्रोजेक्ट, जिसका रेट सिर्फ 21,000 से 25,000 रुपए गज है। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट heritycity.com पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद जी।